नमस्ते। आज हमारी मुलाकात अलीगढ़ के एक ऐसे योगी से है जिन्होंने 1994 से अपनी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू की। इनका नाम है योगी हेमदत्त गिरी जी। इनके गुरु ब्रह्मज्ञानी योगी श्री नीलकंठ गिरी महाराज जी एक नागा सन्यासी हैं। इनके सानिध्य में रहकर योगी हेमदत्त जी ने आध्यात्मिक सफलता प्राप्त की। प्रणाम योगी जी। से साथियों, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से योगी हेमदत्त गुरु जी। ये 1994 से साधना कर रहे हैं। एक समय था जब हेमदत्त गिरी जी भी हमारी तरह एक गृहस्थी वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें योगी बना दिया। इस कलयुग में सच्चे गुरु नहीं मिलते। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज बात करेंगे, समझेंगे कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर को। इस विषय में बहुत सारी उलझन और कंफ्यूजन बना हुआ है कि 31 तारीख को मनाई जाए या 1 नवंबर को, क्योंकि अलग अलग बुद्धिजीवियों के, अलग अलग शास्त्रियों, अलग अलग ज्ञानियों का अलग अलग मत। क्योंकि 31 अक्टूबर को सुबह सूर्योदय के समय चतुर्दशी है और दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, जो कि 31 तारीख को प्रातः काल सूर्योदय के समय अमावस्या नहीं है, इसलिए 31 तारीख को दीपावली नहीं मनाई जा सकती। तो कब मनाएंगे दिवाली? 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर को सूर्योदय के समय से ही अमावस्या है। इसलिए हमें 1 नवंबर को दीपावली का पूजन करना चाहिए, दीपावली मनानी चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए, पूजन की दृष्टि से शास्त्र सम्मत और जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार पूजा की जो स्थिति बन रही है वो 31 अक्टूबर की रात्रि को शाम को 6 बजे से बन रही है, 6 बजे के बाद बन रही है। वो आप समय देख लीजिएगा और बहुत अच्छी बन रही है। तो 31 अक्टूबर को आप माता लक्ष्मी का और गणेश जी का दोनों का पूजन आप करें, जैसे आप दीपावली में करते हैं, विधि विधान से करें। और 31 तारीख को आप दीपावली मनाएं और साथ ही 1 नवंबर को भी आप दीपावली मनाएं। आपको दोनों दिन दीपावली मनानी है और यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपको 2 दिन दीपावली मनाने के लिए बनाने का अवसर मिल रहा है। एक अच्छा संयोग है कि आप जो दीपावली 2 दिन मना सकेंगे, 2 दिन खुशियों के आनंद ले सकेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। तो आप दोनों दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें, विधिवत पूजा करें और दोनों दिन दीपावली का आनंद लें, खुशियां मनाएं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, धनतेरस जो कि आज 29 अक्टूबर, आज 29 अक्टूबर मंगलवार को आप धनतेरस, धन त्रयोदशी मनाएंगे। तो धनतेरस को आपको जो भी कुछ अच्छी चीजें खरीद कर लाना है, जो भी वो आप समझ लीजिए वो क्या चीजें आपको खरीद कर लाना है। तो सर्वप्रथम आप जो है झाड़ू का विशेष महत्व होता है। झाड़ू सिर्फ माता लक्ष्मी का स्वरूप है, तो झाड़ू अवश्य खरीद के लाएं। ये समझ लें झाड़ू कौन सी लानी है। झाड़ू जो कि सीख वाली होती है, झाड़ू सीख वाली ही खरीदें, जो कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी आपको। और आप क्या खरीद कर लाना है? आपको माता लक्ष्मी की चरण पादुका, दूसरे नंबर पर आपको माता लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर अपने मंदिर स्थल में स्थापित करनी है। इससे आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और तीसरे नंबर पर आपको बता रहा हूं मैं कि आप श्री कुबेर यंत्र अपने पूजा स्थल में लाकर स्थापित करें। और चौथा जो कार्य आपको करना है वो ये है, धनतेरस के दिन आप अपने धन को संभाल कर रखें, अनावश्यक ऐसी चीजों पर खर्च ना करें जिनका कि कोई लाभ नहीं है। आप अपना धन किसी दूसरे को देके आ रहे हैं, इस चीज को आप समझ लें। आप जो आवश्यक चीजें हैं वो अवश्य खरीदें, लेकिन जो अनावश्यक हैं
जो आप कभी भी खरीद सकते हैं, किसी भी दिन खरीद सकते हैं। अगर आज धनतेरस के दिन आप उन चीज़ों को खरीदेंगे तो आपको बाजार से वो महंगी भी मिलेंगी और उचित क्वालिटी की भी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए धनतेरस को आप ऐसी खरीदारी से बचें जो कि आपका धन किसी दूसरे के पास जाता है। अपने धन को अपने पास रखें, क्योंकि धनतेरस आप अपनी मना रहे हैं, ना कि किसी दूसरे की। तो अपने धन को अपने पास संचित रखें। तो साथियों, 30 अक्टूबर को छोटी दीपावली है। 30 अक्टूबर को आप छोटी दीपावली मनाएंगे और जैसा कि मैंने बताया 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को दोनों दिन आप दीपावली मना सकते हैं। दोनों दिन दीपावली मनाएं आप। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो है छोटे छोटे उपाय करके आप कैसे बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय वो आप समझ लीजिए। तो सर्वप्रथम सबसे पहला कार्य आप करेंगे, भगवान गणेश जी की जो है दीपक है, भगवान गणेश जी का जो दिया है उसमें 2 कौड़ी आपको पूजा की दुकान से कहीं भी बड़े आसानी से मिल जाएगी। भगवान गणेश जी के दीपक में आपको 2 कौड़ी डाल देनी है और उनको पड़े रहने देना है। और अगले दिन उन्हें दीपावली के बाद 2 तारीख को सुबह आप उसे निकालकर पहुंचकर ठीक से एक लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख लें। उससे आपको पूरी साल धन वृद्धि होती रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। उपाय है, आप 2 हल्दी की गांठ लें। 2 हल्दी की गांठ भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने रख दें और वो दोनों दिन भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने रखी रहने दें। अपनी पूजा करें, दोनों दिन पूजा करें और पूजा के बाद अगले दिन दोनों हल्दी की गांठों को एक पीले स्वच्छ कपड़े में, साफ कपड़े में, एक पीले कपड़े में उन दोनों गांठों को रखकर बांधकर अपने तिजोरी में रख दें या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दें। उसके आपको विशेष लाभ मिलेंगे। ये आप 2 प्रयोग कर लें जो कि बहुत ज्यादा प्रभावकारी हैं। इसमें आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और साथियों, साथ ही मैं आप सभी को धन त्रयोदशी, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रेम के साथ आप सभी को